हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मुझे बहुत से डाउट्स प्राप्त हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि इन प्रश्नों को हल करके भेजें, उनके डाउट क्लियर करें। तो मैंने उन सब के डाउट्स क्लियर करके व्हाट्सएप पर भेज दिए। तो और ये सोचते हुए कि उन्हीं डाउट्स को मैं वीडियो में भी डालूं ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए, तो मैं उन डाउट्स को आज वीडियो में भी डाल रहा हूँ। बड़े अच्छे क्वेश्चन है वो। और अगर आप भी कोई डाउट भेजना चाहते हैं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं। आपको डाउट्स क्लियर करके भेज दूंगा और छोटे से छोटे तरीके लगा के भेजूंगा, ट्रिक लगा के समझाऊंगा अच्छी तरह से। और नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं उसका, उन्हीं डाउट्स का पहला प्रश्न है, ए बी तथा बी सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की क्षमता सी की दुगनी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन है 20 दिन, 18 दिन, 25 दिन या 24 दिन। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, हमें दिया गया है ए बी उस काम को करता है 12 दिन में, ये क्या है दिन, और बी सी करता है 15 दिन में, ये 15 दिन लिख दिए। और ये नीचे मैंने लिख दिया एफिशिएंसी अर्थात क्षमता, और नीचे W का मतलब है वर्क यानी काम। तो 12-15 का लघुत्तम कितना आया 60। तो यहाँ पर मैं 60 को 12 से भाग देता हूँ, तो लिखता हूँ 12 पंजे 60, और 60 को 15 से भाग देता हूँ, 15 चौके 60। अब यहाँ आगे क्या करना है, देखिए उन्होंने मुझे कहा कि ए की क्षमता सी से दुगनी है, तो एक ए जो है वो 2 सी के बराबर है। ठीक है, तो आप ये बताइए ए बी की क्षमता कितनी है। ए बी की क्षमता यानी कि ई बराबर है 5। अब एक काम करिए, ए की जगह 2 सी लिख दीजिए, और बी भी तो है ही है, तो ए बी अर्थात 2 सी जमा बी एक ही बात है। ए की जगह 2 सी लिख दिया मैंने यहाँ से कि क्षमता बराबर है 5। अब उसके बाद क्या हुआ, और बी सी की क्षमता कितनी है लिख दीजिए यहाँ भी, बी जमा सी की क्षमता बराबर है 4। अब मैं इसमें से घटाता हूँ, इनको घटाता हूँ। सुनिए, बी से बी कट गया और 2 सी में से एक सी निकल गया, कितना रह गया सी। तो सी की क्षमता कितनी आई है, 5 में 4 गया 1। अब आप ये बताइए, अगर सी की क्षमता 1 है तो बी और सी की क्षमता कितनी है, बी जमा सी की क्षमता 4 है, और सी की क्षमता कितनी आपने निकाली 1। तो बी की क्षमता कितनी आई, 4 में 1 गया 3। तो बी करेगा पूरा काम कितना है 60, बड़े बी की क्षमता 3, कितना हो गया 3 बीस है 60, अर्थात 20 दिन में। और 20 दिन कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए। दोस्तों, मैंने ये जो इतना लिखा है वो आप सबको अच्छी तरह से समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको समझ आ गया है तो इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जहाँ भी अपना समय बचाना चाहें बचा सकते हैं, कम लिखे बिना गुजारा हो सकता है तो करें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। तो आप, अगर आपको ये कुछ डाउट है तो इसको रिवर्स करके वीडियो को प्ले करके दोबारा देख लीजिएगा। और मैं चलता हूँ आगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने अपनी क्षमता से 1/3 क्षमता से काम किया होता तथा बी ने अपनी क्षमता से दुगनी क्षमता से काम किया होता, तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता। बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन है 28/3 दिन, या 27/5 दिन, या 25/4 दिन, या 27/4 दिन। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये सबसे लिख लेते हैं कि काम बराबर है क्षमता गुणा समय, अर्थात वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है,
तो इसके बाद क्या हुआ, और मान लेंगे ए की क्षमता है ए और माना बी की क्षमता बी, तो ए जमा बी की कुल क्षमता कितनी हुई, ए जमा बी। अब ये बताइए, इसी फॉर्मूले पे काम करते हुए, ये दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो काम बराबर है क्षमता गुणा समय। तो आपका जो काम है ना वो है इनकी क्षमता ए जमा बी की क्षमता कितनी है, ए जमा बी, और इन्होंने कितने दिन में किया, गुणा 5। तो दोस्तों यही काम दोबारा किया गया दूसरी तरीके से। उसमें क्या हुआ, ए ने अपनी क्षमता से 1/3 काम किया यानी A/3, ठीक है, और बी ने किया दुगुना, तो अब 2 बी हो गए, बी की क्षमता दुगनी होगी, और ये गुणा कर रहे 3 से। क्यों कर रहे सुनिए, ए और बी की क्षमता कितनी है, ए जमा बी, ये 5 दिन में करते हैं तो क्षमता गुणा समय 5, और ये हो गया काम जो किया। लेकिन वही काम दोबारा किया गया, इस बार क्षमता उस ए की 1/3 थी, 1/3 थी, और बी की क्षमता दुगनी थी तो 2 बी थी, और ये दोनों की क्षमता उस समय थी नई कंडीशन के हिसाब से, और ये 3 दिन में काम खत्म हुआ। क्षमता गुणा समय, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, ऐसा जो जितनी बार मर्जी किया जाए काम बराबर रहता है। इनकी बेसिक चीज़ है काम बराबर है क्षमता गुणा समय, इसी ट्रिक के ऊपर ये सारे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, हम इसको 5 से गुणा करेंगे, और ये कितना आता है, ये आ रहा है 5A जमा 5B बराबर है। अब 3 से जब 3 को गुणा करेंगे क्या आएगा, ए, 3 से 3 कट गया, और 3 दूनी 6B। आगे क्या हुआ, आगे 5A में से 1A घट गया, 5A माइनस ए कितना हो गया, 4A, और बराबर है 5B उधर गया, 6B में से 5B घट के कितने हो गए, B। तो अब आगे क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि A/B बराबर है 1 और 4 क्या कर रहा है, गुणा, तो कहाँ जाएगा 4 नीचे, और B का 1 ऊपर। देखिए मैथ में ना काटेल गुणा होती है, जब हम काटेल गुणा करेंगे तो 4A बराबर है B आएगा, काटेल गुणा करेंगे तो 4A बराबर है B, तो 4A बराबर B तो लिखा हुआ है। अब इसका मतलब यह निकला कि A की क्षमता 1 और B की क्षमता 4 आ गई। इसका मतलब A की क्षमता आई है 1 और B की क्षमता आई है 4, तो A और B की कुल क्षमता कितनी होगी, 5। आइए इधर, तो A जमा B की क्षमता हो गई है 1 जमा 4 अर्थात 5। आपने कहा था, अभी देखिए आपने क्या लिखा था, काम बराबर है क्षमता गुणा समय, क्षमता कितना है 5, A जमा B की क्षमता कितनी आई है 5, और कितने दिन लगा रहे 5, तो काम कितना हो गया 5 5 25, और पूछा किसका है B, तो B की क्षमता कितनी है, B की क्षमता है 4, तो आप बोलिए B करेगा पूरा काम कितना है 25/4, तो 25/4 आपका जवाब आ चुका है, और 25/4 कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो आप लीजिए ऑप्शन सी आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको प्रश्न समझ आ चुका होगा। तो आइए चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि बी 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप कर सकता है। 110 पृष्ठों के काम को उन्हें कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 8 घंटे 15 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, या 8 घंटे 20 मिनट, या 7 घंटे 15 मिनट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों हमें दिया गया है ये 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है, तो हम इसका निकालेंगे 1 घंटे का काम। यहाँ लिखते हैं ए का 5 घंटे काम। देखिए 1 घंटे का या 1 दिन का जो काम होता है वो होती है क्षमता, ठीक है, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो हम लिखेंगे ए का 1 घंटे का काम, और इसको मैंने शॉर्ट में लिखना सिखाया था आपको। इसको 1 घंटे का काम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लिख दिए ए का ये
ये लिखा हुआ है @h, इसका मतलब है ए का 1 घंटे का काम। ठीक है, ए का 1 घंटे का काम कितना हो गया दोस्तों? आपने जो 40 पेज टाइप किए हैं उनको 5 से भाग दे दो, अर्थात 5 घंटे का काम है 40 और 1 घंटे का काम है 40/5, जो कि कट के आया 8 पृष्ठ। तो ए की क्षमता आ गई है 8 और बी की क्षमता क्या है, यहाँ लिख लीजिए आगे। बी का 1 घंटे का काम, अब दिया हुआ है बी का 32 पृष्ठ कर रहा है 6 घंटे में, 32 पृष्ठ 6 घंटे में। 1 घंटे का काम कितना हुआ, 32/6, जितना कटता है काट, ये 2 × 6 16 × 32, कितना आ गया 16/3 पृष्ठ। तो ये हो गया बी का 1 घंटे का काम। अब हमें करना है ए और बी की कुल क्षमता। ए जमा बी की कुल का निशान है सिग्मा ई यानी एफिशिएंसी। तो ए और बी की कुल क्षमता कितनी आई है, देखिए 8 और जमा 16/3, 8 जमा 16/3 को करेंगे 3 लघुत्तम आएगा और 3 × 8 = 24 करेंगे, 3 × 8 = 24 आ जाएगा और 3 एकम 3 तो 16 कम 16 आ जाएगा। और ये करके आया आपका 24 × 6 = 30, 30 और 10 = 40, 40/3 क्या आया, इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता है 40/3 काम। अब दोस्तों एक आपको चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़ेदार। तो आपको कितने पेज करने हैं, आपको पेज करने हैं 110। तो आप क्या करें, जो 110 पेज है ना, काम को अपनी क्षमता से भाग करें। एक क्षमता है, वैसे क्षमता का मतलब काम ही होता है ए जमा बी की क्षमता, ये क्षमता ही लिख दें आप बस, 40/3 उनकी क्षमता है। तो जो काम 110 आपने पृष्ठ दे रखे उन्होंने टाइप करने के लिए, उसको 40/3 से भाग करें। तो क्या हुआ, 110 × 3/40। ठीक है, इस तरीके में हमने काम बड़े क्षमता लिखना होता है और समय निकलता है। ये निकाल रहे हो आप घंटे, कितने घंटे में वो काम करेंगे, ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 110 को 40/3 से भाग लेना, 110 पृष्ठ टाइप करने हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो ये 0 से 0 कट गई तो कितना होगा, 33/4। अब 33/4 की संख्या बढ़ाएंगे, ये बन जाएंगी 4 × 32, 4 × 32 और 33/32 का 1। इसका मतलब है 8 घंटे, और 1/4 घंटे को क्या करेंगे 60 से गुणा, फिर क्या होगा मिनट बन जाएंगे, कितने हो गए 15। तो क्या बन गया 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट। तो 8 घंटे 15 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है। तो आप लिखेंगे ए ऑप्शन, आंसर ये रहा ए ऑप्शन में 8 घंटे 15 मिनट। तो जो कि आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ए और सी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे इस काम को? तो ऑप्शन है 8 दिन, 6 दिन, 9 दिन या 10 दिन। आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो दिया है तीनों का लिख लीजिए। ए बी सी कितने दिनों में करते हैं, 6 दिन में, तो यहाँ लिख लीजिए क्या है दिन। उसके बाद दिया है ए और सी कितने दिनों में, 8 दिनों में। फिर दिया है बी और सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद मुझे ए और सी का निकालना है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए ई फॉर एफिशिएंसी, लकीर लगा लीजिए। डब्ल्यू मैंने काम, तो 6, 8, 12 का लघुत्तम कितना आया 24। सुनो 24 को 6 से बाद में कितना आएगा, 6 को 24, 8 से बाद में 24 को कितना आएगा, 8 के 24, और 24 को 12 से बाद में तो 12 गुणे 24। अब देखिए आपने करना क्या है, कोशिश करिए जहाँ तक बिना लिखे काम चल जाए तो बिना लिखे करने की कोशिश करें, अपना समय बचाएं। देखिए तीनों की क्षमता कितनी है 6 ना, सॉरी दीजिए ना, तीनों की क्षमता है 4
अगर मैं ए बी सी की क्षमता में से ए और सी की क्षमता 3 घटा दूं तो किसकी निकलेगी? बी की। लेकिन बी की मुझे गलत हो गया। बी बी लेना है। तीनों की क्षमता है 4, उसमें से ए और सी की क्षमता घटा दूंगा 3 सॉरी, तो 4 में 1, ये किसकी है? बी की क्षमता। और तीनों की क्षमता में से बी और सी की क्षमता घटाऊंगा, ए बी सी की तीनों की क्षमता में से, और बी और सी घटा दूँ किसकी निकलेगी? ए की। 4 में 2 गए 2, तो ए और बी की क्षमता कितनी आई है? 3। ए जमा बी की क्षमता कितनी होगी है? 2 जमा 1 3। ए जमा बी करेंगे, सभी को 3 से भाग दें उनकी क्षमता से, 8 दिन। 8 दिन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आ रहा है 8 दिन, तो आपका आंसर निकला ऑप्शन ए आपका आंसर। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला 6 दिन काम करे तो काम समाप्त होने में 26 दिन लग जाते हैं, और बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ऑप्शन है 72 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 26 दिन। तो आइए देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हल कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 24 दिनों में। तो 24 क्या है? दिन। 24 दिन है, और उनका क्षमता कितनी आएगी? आप नीचे काम लिखिए। मान लीजिए आपका काम 24 है। देखिए, आपने 24 का पहाड़ा लिखना है, चाहे 24 लिख लो, चाहे 48 लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, जो भी 24 के पहाड़े करता हो लिख सकते हो आप। लेकिन मैंने 24 लिया है तो मेरी क्षमता 1 आ गई है। आंसर फिर भी वही आएगा। मैंने इसको छोटा रखा है ताकि आंसर ज़रा आसानी से जल्दी निकल जाए। तो आप काम बड़ा लेंगे तो क्षमता भी बड़ी आएगी, क्वेश्चन आगे जाएगा। तो अब क्या हुआ? देखिए, वो कह रहे हैं कि ए ने ना अकेले काम किया 6 दिन। ठीक है, ए अकेला 6 दिन करेगा। यहाँ लिखिए, ए अकेला 6 दिन काम करता है। ए अकेला 6 दिन काम करता है। तो शेष काम कितना रह गया? वो कह रहे हैं कि अगर इकट्ठे करें ना ए और बी शुरू से आखिर तक तो 24 दिन लगते हैं, पर अगर ए अकेला 6 दिन काम करे और फिर बाद में ए और बी दोनों मिल के करें तो फिर लगते हैं 26 दिन। तो आप ये बताइए कि जब 6 दिन काम कर लेता है ए तो दिन कितने लगे? काम को छोड़िए, दिन कितने लगे? शेष दिन कितने आए? जब 26 दिन लगे थे, जब ए अकेला 6 दिन करेगा तो 26 दिन लगते हैं, तो शेष दिन बचे 20 दिन। तो ये 20 दिन किसने काम किया? ए और बी ने। तो ए बी ने 20 दिन में काम किया, शेष काम 20 दिन में किया।
आप कह रहे हो ए बी की क्षमता कितनी है 1, तो ए बी ने 20 दिन, ए बी का 20 दिन का काम लिख दीजिए। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इस लाइन को दोबारा लिखा है। तो ए अकेला 6 दिन काम करता है और शेष दिन कितने बचे, जब ये कह रहे 26 दिन लगते हैं, अगर ये अकेला काम करे तो 26 दिन लगते हैं, उसमें फिर दिन बचे थे 20, और वो 20 दिन किसने काम किया, ए बी ने। ए ने अकेले 6 दिन काम किया और 20 दिन ए बी ने किया, तो कुल लगे 26 दिन। तो ए बी की क्षमता कितनी है, ए बी की क्षमता है 1, तो ए बी का 20 दिन का काम कितना हुआ, ए बी ने 20 दिन काम किया ना, ए बी का 20 दिन का काम, ये लिखा आपने ए बी का 20 दिन का काम कितना आया 20 काम है। ए बी ने 20 दिन में 20 काम किया क्योंकि इनकी क्षमता 1 थी। तो शेष काम कितना आया, कुल काम कितना था 24, तो 24 में से आपने 20 घटा दिए तो बाकी कितना बचा 4 काम, बाकी बचा 4 काम। और ये 4 काम किसने किया, सोचिए 20 काम तो ए बी ने किया, वो जो 4 काम बचा था वो किसने किया, 24 में से 20 निकल गया, जो ए बी ने किया वो तो निकल गया, 4 काम किया ए ने। ठीक है, आइए इधर ए का 6 दिन का काम, ए ने 6 दिन किया था ना अकेले काम, ए का 6 दिन का काम है 4, ए का 6 दिन का काम है 4, ए का 6 दिन का काम 4, तो ए का 1 दिन का काम कितना आया 6/4, 4/6, ए का 1 दिन काम आया 4/6, ये कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2/3। अब ए का काम आ गया 2/3, तो दोनों की कितनी क्षमता है 1, तो ए बी की क्षमता है 1, ए बी की क्षमता है 1, तो बी की क्षमता कितनी आई है, बी की क्षमता आ गई 1 में से 2/3 घटा दो, जो आपने ये लिखा है कितनी आई 3 एकम 3, 3 लघुत्तम आएगा, और 3 एकम 3, 3 में दोगे 1, तो आपको 1 से घटाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको पता ही है कि 1 में से घटाना है तो सीधे 3 में से 2 घटा दोगे 1/3 आ जाएगा, तो तब भी आप लिख लोगे बी की क्षमता 1/3 है। अब करेगा क्या, बी करेगा पूरा काम कितना है आपका काम है 24, और 24 को भाग देना 1/3 से, जो कि बी की क्षमता आ चुकी है। 24 को भाग 1/3 कितना होता है, 24 गुणा 3/1 अर्थात 72 दिन, और 72 दिन कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर कितना आया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आ गया आंसर 72 दिन, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। पूरे काम को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऑप्शन है 40/3 दिन, 35/3 दिन, 32/3 दिन, या 43/3 दिन। तो देखते हैं 6वें का हल। देखिए पूरा काम कितना होता है 1, तो जब 7/10 काम ए ने कर लिया, शेष काम कितना है, शेष काम आया 10 में 7 गए 3/10, या 10 कम था, 10 में 7 गए 3/10, शेष काम 3/10। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं शेष काम ना ए ने बी की सहायता से 4 दिन में किया। ठीक है, तो ए बी का 4 दिन का काम कितना आया 3/10, और यहाँ आ जाइए वापस, ए बी का 1 दिन का काम कितना हो गया भाग 4, अर्थात 3/10 को 1/4 से गुणा करना, अर्थात 3/40। बड़े आराम से निकल गया, आपने कुछ नहीं किया, शेष काम निकाला, 1 में से भी घटाना, 10 में 7 के 3, 3/10, और ये शेष काम ए ने बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर लिया। तो ए बी का 4 दिन का काम 3/10 है, तो 1 दिन का काम कितना आया इनका, 3/10 को 4 से भाग दिया, अर्थात 3/10 गुणा 1/4 कितना आ गया 3/40। अब आप सुनिए,
अगर मेरे को क्षमता दी हो और उसको मैंने दिनों में बदलना हो, अगर क्षमता मेरी a बटा b है मान लीजिए, तो दिन कितने होते हैं b बटा a। क्यों ऐसा क्यों होता है? हम क्षमता निकाल को दिन में बदलने के लिए उल्टा अनुपात होता है, क्षमता बढ़ने से दिन घटते हैं और क्षमता घटने से दिन बढ़ते हैं, इसलिए हम 1 बटा a बड़े b करते हैं। या मान लीजिए आपकी क्षमता अगर 8 है तो दिन निकलेंगे इसका उल्टा 8 बड़े 1, और क्षमता अगर 8 है तो दिन निकलेंगे 1 बड़े 8। इस तरह से आप समझ गए, ये क्वेश्चन में समझाने के लिए दिया था। तो आपकी क्षमता जो है वो है 3 बटे 40, आपकी क्षमता है 3 बटे 40 और दिन कितने आ गए उल्टा 40 बटे 3, और 40 बटे 3 क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लो आपका आंसर भी निकल गया, हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए ऐसा है जब 3 बटे 40 होता है इसको हम 1 से भाग देते हैं, वो उलट के 40 बटे 3 बन जाता है। इस तरह से क्षमता को दिन में बदलते हैं तो 3 बटे 40 का बनता है 40 बटे 3, क्योंकि हमने क्षमता को 1 बटा क्षमता लिखना होता है। दिन होते हैं 1 बटे क्षमता और क्षमता होती है 1 बटा दिन, तो उल्टा हो जाता है। इसलिए 40 बटा 3 जो है वो ऑप्शन आ चुका है आपका, ये आंसर है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बी जितने समय में कोई काम करता है उतने समय के 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर पूरे काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ऑप्शन है 60 दिन, 50 दिन, 30 दिन या 40 दिन। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए मान लेते हैं बी जो है तो बी 6 दिन में करता है पूरा काम, तो एक 6वां हिस्सा, 6 का 6वां हिस्सा कितना होता है 1, तो 1 दिन में करता है आधा काम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहे हैं कि बी द्वारा लिए गए समय के 6वें हिस्से में 1/6 समय में यानी आधा काम करता है। अगर बी का 6 मान लेंगे तो वो एक आएगा, लेकिन आपने बी का तो पूरा काम लिया हुआ है, ए का आधा काम ले रहे हो, तो ए का बोलो ए 2 दिन में करता है पूरा काम। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी और इनके लिखिए यहाँ दिन। ए के कितने आए हैं 2 दिन पूरे काम के लिए, और बी के आए हैं 6 दिन। लो फिर क्या हुआ, फिर मुझे ये हुआ कि मैंने इनका लघुत्तम लेना है, 6 और 2 का लघुत्तम 6 ही आ जाएगा, ये इनकी क्षमता आएगी या इनका काम आएगा, और बीच में लकीर लगा ली है तो होती है 6, 6 कम 6, तो कितना आ गया? कुल क्षमता कितनी होगी 4, कुल क्षमता इनकी हुई 4। तो यहाँ सिग्मा ई यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब बोलिए ए बी को उन्होंने क्या पूछा हुआ है, कह रहे दोनों मिलकर ना सॉरी, वो कह रहे बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। तो हाँ, पहले दिया हुआ है कि दोनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले आगे चलाना है। दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, हम अपना करेंगे। हाँ, दोनों करते हैं काम बड़े क्षमता, काम 6 क्षमता 4, तो मेरा 6/4 जो प्रश्न में दिया गया 10 उसके बराबर है। ठीक है, प्रश्न में कहते हैं दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं और मेरा निकल रहा है 6/4 दिन में करते हैं, क्योंकि दिन निकलते हैं काम बड़े क्षमता। मेरा 6/4 आया, दोनों की क्षमता 4 है, तो मैंने लिख दिया। अब हुआ क्या, इकाई लगाऊंगा, 1 बराबर है 10 भाग 6/4 अर्थात 10 गुणा 4/6। 1 के चक्कर में 10 को 6/4 से भाग देना, यानी कि 10 गुणा 4/6 करना है। अब
बी क्या कर रहा है, बी का देखिए कितना है 6। तो आप बोलिए 6 बराबर है 10 गुणा 4/6 गुणा 6, 6 कट गया, कितना आया, ये आया 10 चौके 40 दिन। तो बी अकेला करेगा 40 दिन में, और 40 दिन कहाँ पर है, ये आ रहा है आपका 40 दिन, ये ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है 40 दिन आंसर, बी कर रहा है इसको 40 दिन में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसलिए ए बी से 60 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन आ रहे हैं 47/2 दिन, 46/3 दिन, 48/5 दिन या 45/2 दिन। देखिए ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यहाँ 8वां क्वेश्चन आ रहा है, उसका हल आ गया। तो यहाँ क्षमता की बात करें ए और बी, पहले क्षमता आ गई है, ए बी से 3 गुना सक्षम है, अर्थात अगर बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है। हमने इसको ना हमेशा दिनों में बदलना होता है, तो 1 इधर ले आओ और 3 उधर ले जाओ। ऐसा इसलिए होता है कि क्षमता दिन में उल्टे अनुपात होते हैं, तो क्षमता 3 है तो दिन बनते हैं 1/3 और 1 का 1 आता है, फिर 1/3 और 1 का जो लघुत्तम लेके 3 से गुणा करते हैं तो वो 1 और 3 में बदल जाता है। ठीक है, या ये समझ लीजिए क्षमता का मुझे उल्टा लिखना है, 1 इधर 3 उधर, जिसकी क्षमता 3 गुणा उसका दिन तीसरा हिस्सा, क्योंकि क्षमता 1 हिस्से उसके दिन 3 गुणे, उल्टा हो जाता है। तो क्षमता इनके दिन इनके 1 और 3 आ गए हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कहा गया है कि ए बी से 60 दिन कम में काम करता है। आप बताओ आपके दिन कितने कम लग रहे हैं, 2। ए 1 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन कम लगाता है, 2। तो आप बोलिए 2 बराबर है 60, क्योंकि बुक में लिखा, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 60 दिन कम लेता है, ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो मेरा 2 बराबर है 60 के, तो ए किसके बराबर आएगा, 2 × 2 3 दूनी 60। तो ए कितने आगे, 30 से कम 3, बी आगे 30 90। मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, ए और बी नए सिरे से, और ये है दिन। तो 1 30 के बराबर है, तो 1 कितना हो गया 30, और बी का कितना आ गया 30 90, 30 90 आ गए। इनकी क्षमता कितनी आई और काम कितना हुआ, 30 90 का 90 आ गया, ये आ गए 30 90, 90 कम 90। तो कुल क्षमता कितनी होगी, कुल क्षमता हो गई इनकी 3 + 1 बराबर है 4, और काम कितना है 90। तो दिन लगे, तो दोनों का पूछ रहे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे काम 90/4, 2 से काटो 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 45/2 दिन, 45/2 दिन आपका आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर है 45/2 दिन, ऑप्शन नंबर डी। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर आपका आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप अपने कोई भी डाउट्स हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखो तो उसमें अपने डाउट्स भेजिए, आपके डाउट क्लियर करके हम भेजेंगे वापस सॉरी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। अलविदा, नमस्कार।